हेलो एवरीवन। आज के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के इस वीडियो में हम लोग आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन सोर्सेस के बारे में, यानी सूचना स्रोत कौन कौन से हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो ये जो वीडियो है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, सेट एग्जाम के लिए, स्लेट एग्जाम के लिए, या फिर केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस के लिए, या फिर अपने स्टेट लेवल के लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने जा रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब बात आती है कि इस वीडियो में हम लोग आपके साथ क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हमारा डिस्कशन आपके साथ रहेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस। यानी हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, विचार विमर्श करने जा रहे हैं, सूचना और सूचना स्रोत की परिभाषा क्या है, सूचना स्रोतों की विशेषताएं क्या हैं, सूचना के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, सूचना कितनी प्रकार की होती है, और सूचना स्रोतों के कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो कि आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं। तो हम लोग जो है बारी बारी से इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना की क्या परिभाषा है। इसको अगर हम लोग इसकी मीनिंग की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहां पर आती है बात इंफॉर्मेशन की। अब देखिए, इंफॉर्मेशन जब हम लोग लेते हैं तो इंफॉर्मेशन, जिसे हम लोग हिंदी में सूचना कहते हैं, वो एक तरह की नॉलेज होती है। वो जो नॉलेज जो है आप अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी स्टडी के साथ जो है अध्ययन करते करते आपको मिलती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है, वो पर्टिकुलर जो फैक्ट्स हैं जो कि एक्सपीरियंस के, जो हमारे खुद के अनुभव होते हैं, खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, उनसे मिलती है, या फिर हमारे अध्ययन के माध्यम से हम उसे ज्ञान को अर्जित करते हैं, तो वो जो है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी नॉलेज जो कि पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग होती है, किसी इवेंट बेस्ड होती है, या फिर कोई सिचुएशन बेस्ड होती है। तो एक प्रकार की विशिष्ट सामयिक घटनाओं या स्थितियों का ज्ञान को भी हम लोग जो है इंफॉर्मेशन कहते हैं। या फिर द एक्ट ऑफ इंफॉर्मिंग और कंडीशन ऑफ बीइंग इंफॉर्म्ड, यानी एक तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन, या फिर हम लोग कब किसी को इंफॉर्म कर रहे हैं या फिर हम खुद इंफॉर्म्ड हो रहे हैं, उसको भी जो है हम लोग जो है इंफॉर्मेशन की बात को, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अंदर उसको रखते हैं। या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स या फिर डेटा, उनको भी हम लोग जो है इंफॉर्मेशन की श्रेणी में रखते हैं। और इसके अलावा और जो है हमारा, कि जब भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं हमारी इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अंदर आती हैं, इसलिए मैंने इन सभी पॉइंट्स को अलग अलग आपके सामने रख दिया है। अब बात आती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि इंफॉर्मेशन क्या है, किससे मिलकर बनी है। अब बात आती है कि ये सूचना के जो स्रोत होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है। तो एक पहला देखो, इसमें सबसे पहली श्रेणी आ गई आपकी इंफॉर्मेशन, उसके नीचे वाली श्रेणी आती है इंफॉर्मेशन की सोर्सेज, यानी जो जो ये इंफॉर्मेशन की बात हम लोगों ने कही है, ये कहां कहां से हमें मिलती है, जरा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज के अंदर सबसे पहली बात आती है कि एन इंफॉर्मेशन सोर्स इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर समबडी, दैट इज एनीथिंग दैट माइट इंफॉर्म अ पर्सन अबाउट समथिंग ऑन प्रोवाइडिंग द नॉलेज टू समबडी। यानी एक सूचना स्रोत जो है
एक तरह की किसी भी व्यक्ति के लिए उसे ज्ञान प्रदान करती है। अब वो ज्ञान जो प्रदान करता है वो किसी व्यक्ति विशेष हो सकता है या फिर किसी एक तरह का किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स का मतलब यहां पर एक तरह से ये हो गया कि वो जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या फिर कोई एक तरह की ऐसी बात बोली जाए कि एक तरह की ऐसी नॉलेज हो सकती है। जब हम लोग किसी व्यक्ति विशेष को वो नॉलेज देते हैं तो वो उस नॉलेज के माध्यम से अपना कोई भी कार्य जो है कर सकता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो किन से मिलकर बनती है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स जो है वो ऑब्जर्वेशन हो सकती है, वो व्यक्ति की स्पीच हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो पिक्चर्स हो सकती है, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो सूचना के स्रोत जो है अवलोकन से, लोगों के भाषण से, उनके दस्तावेज से, चित्र या फिर संगठन आदि को मिलकर जो है हमारी जो है इंफॉर्मेशन सोर्स जो है वो बनती है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स में भी द ऑब्जर्वेशन, पीपल स्पीचेस, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। सूचना स्रोतों की विशेषताएं क्या हैं। अब इसके अंदर जनरली हम लोग जो है जब हम लोग इसकी फीचर की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज के फीचर की बात करते हैं, उसके विशेषताओं की बात करते हैं, तो 5 तरह के कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, यानी उसकी शुद्धता क्या है। दूसरा, वो इंफॉर्मेशन जो है अपने आप में कितनी कंप्लीट है, संपूर्ण नॉलेज है या संपूर्ण ज्ञान है। तो कहते हैं ना कि अगर आप किसी व्यक्ति को या किसी के बारे में अगर आपको हाफ नॉलेज है या इनकम्प्लीट नॉलेज है तो वो बड़ा घातक सिद्ध होता है आपके लिए, है ना। तीसरा इसमें आता है कंसिस्टेंसी, यानी किस माध्यम से, यानी किसके द्वारा, या फिर बोला जाए कि संगतता, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, कंसिस्टेंट कितनी है वो जो इंफॉर्मेशन सोर्स है। देन यूनिकनेस, उसकी विशिष्टता क्या है। देन आखिरी में आता है उसकी टाइमलाइनेस, यानी उसकी सामयिकता। तो ये 5 चीजों को बनकर जो है आपकी इंफॉर्मेशन सोर्स बना है। तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो उसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं, हम उसकी कंप्लीटनेस की बात करते हैं, हम उसकी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, हम उसकी यूनिकनेस की बात करते हैं, और उसकी टाइमिंग की बात करते हैं, है ना। देन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, यानी सूचना के प्रकार कितने प्रकार की होती है, जो सूचना जो होती है आपकी वो कितने प्रकार की होती है। इसके अंदर कंसेप्शन इंफॉर्मेशन, जिसे हम लोग हिंदी में वैचारिक सूचना कहते हैं, एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन, अनुभवजन्य सूचना, देन प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन, प्रक्रियात्मक सूचना, स्टिमुलेटरी इंफॉर्मेशन, उत्तेजक सूचना, पॉलिसी इंफॉर्मेशन, या फिर यानी जिसे हम लोग हिंदी में जो है नीति सूचना कहते हैं। तो ये जो है हमारी कुछ इंफॉर्मेशन के प्रकार हैं। और आखिरी में आती है हमारी डायरेक्टिव इंफॉर्मेशन, यानी निर्देशात्मक सूचना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है हमारी, ये 6 प्रकार की होती है। मैं फिर से बोलूंगा, कंसेप्शन नॉलेज इंफॉर्मेशन, एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन, प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन, स्टिमुलेटरी इंफॉर्मेशन, पॉलिसी इंफॉर्मेशन और डायरेक्टिव इंफॉर्मेशन। तो इनको मिलाकर हमारी जो है इंफॉर्मेशन बनती है। अब बात आती है कि जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भले यूजीसी नेट एग्जाम हो, सेट एग्जाम हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, ईएमआरएस हो, एनवीएस हो, या फिर आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हो, उनके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको स्टडी करने हैं, जरा मैं आपको उनके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो सबसे पहले हमारी आती है कि इंफॉर्मेशन की जो सोर्सेस है उसकी क्या परिभाषा है, उसका क्या नेचर है, उसकी क्या प्रकृति है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितने हैं, ये आपको पढ़ने हैं। देन उसका फॉर्मेट क्या है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सोर्सेस का भी जो है वो फॉर्मेट होता है, यानी कोई भी चीज जो है वो अपने आप नहीं होती, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ये आपको पढ़ना है। देन सोर्सेस क्या है इंफॉर्मेशन के, यानी प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और
टर्शियरी सोर्सेज, ये आपको पढ़ना है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और आखिरी में डॉक्यूमेंट्री यानी प्रलेखीय और नॉन डॉक्यूमेंट्री यानी अप्रलेखीय। ओके, तो ये आपको स्टडी करना है। इनके कौन कौन से प्रकार हैं ये भी हम लोग जो है आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। देन प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज के अंदर क्या पढ़ना है आपको, जर्नल्स यानी पत्रिकाएं क्या हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग क्या है यानी सम्मेलन कार्रवाई जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, पेटेंट का क्या अर्थ होता है, स्टैंडर्ड इन प्राइमरी इंफॉर्मेशन के अंदर, प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज के अंदर कौन से ऐसे मानक हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको स्टडी करने हैं। देन आखिरी में इसमें आता है, इसी में मतलब सेकंड लास्ट आता है थीसिस एंड डेजर्टेशन, शोध प्रबंध और लघु शोध प्रबंध क्या है ये पढ़ना है। देन इसी के अंदर है ट्रेड लिटरेचर यानी व्यापार साहित्य क्या है। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन के जो पार्ट्स हैं वो इस तरह से हैं और ये जो है आपको अपने एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। इनको हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे और इन लेक्चर्स को हम लोगों ने अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कोर्सेज में अपने लिए बनाया है, तो उस कोर्सेज के लिए एनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में हमें पढ़ना है डिक्शनरीज यानी शब्दकोश, इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, देन बिब्लियोग्राफीज ग्रंथ सूची, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग यानी अनुक्रमणीकरण और सारकरण ये पढ़ना है। और इसमें स्टैटिस्टिकल सोर्सेज यानी सांख्यिकी स्रोत कौन कौन से ये स्टडी करना है। और आखिरी में इसमें हैंडबुक्स एंड मैनुअल यानी हैंडबुक और मैनुअल में ये आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज के कुछ प्रकार हैं जो कि आपको स्टडी करने हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के काफ़ी सारे कोर्सेज जो है बीएसए एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर के या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के अंदर इनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट इसमें आता है टर्शियरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज में, जिसमें डायरेक्टरीज यानी निर्देशिका, ईयरबुक वार्षिकी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, एल्मेनेक्स जिसे हम लोग हिंदी में पंचांग कहते हैं, ये आपको स्टडी करने हैं। देन रेफरेंस सोर्सेज यानी जिसे हम लोग हिंदी में संदर्भ स्रोत कहते हैं, इसके अंदर आपको बिब्लियोग्राफिकल ग्रंथ परक जिसे हम लोग कहते हैं। अब देखिए इनके डेफिनेशन तो होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, साथ में किनको बना के ये बनता है इसको भी पता होना चाहिए, ये भी हम लोग स्टडी करेंगे आगे के लेक्चर्स में। बट देखिए ये काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक हैं, हम लोगों ने अपने कोर्सेज के अंदर कंप्लीट किए गए, हम लोगों ने बनाए हैं। तो बायोग्राफिकल यानी जीवनी परख के अंदर, देन इसमें ही एजुकेशनल यानी शैक्षिक, और लैंग्वेज एंड ज्योग्राफिकल भाषा और भौगोलिक पॉइंट हैं जो कि आपको रेफरेंस सोर्सेज में पढ़ने हैं। देन इलेक्ट्रॉनिकल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के अंदर आपको स्टडी करना है सब्जेक्ट गेटवे के बारे में, वेब पोर्टल के बारे में पढ़ना है, ये बहुत डिटेल में आपको स्टडी करना है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के अंदर। देन बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, डिस्कशन फोरम्स और ग्रुप्स यानी चर्चा मंच और समूह, ये आपको स्टडी करने हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस के भी नाम पता होने चाहिए आपको। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, डेटाबेस का अर्थ क्या होता है, जिसमें आपको उनके बिब्लियोग्राफिकल यानी ग्रंथ परख के ऊपर न्यूमेरिकल संख्यात्मक का मतलब क्या होता है ये स्टडी करना है। फुल टेक्स्ट यानी पूर्ण पाठ पढ़ना है आपको। ये देखिए मैं कुछ केवल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और ये जो स्टडी जो है ये आपको पढ़ने हैं आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इसमें आता है नेक्स्ट, इसमें आता है मल्टीमीडिया ओपन एक्सेस डेटाबेस, ये जो है आपको स्टडी करना है। इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर ये पॉइंट भी आपको टॉपिक डिस्कस करना है। अब इसके अंदर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, एकेडमिक लाइब्रेरीज के अंदर ये जो है मानव संसाधन प्रबंधन कैसे करना है आपको अपने पुस्तकालय के अंदर ये स्टडी करना है। और लास्ट में इसमें आता है इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज एंड वेब रिसोर्सेज, यानी इसके अंदर आपको रेफरेंस सोर्सेज यानी संदर्भ स्रोत का मतलब क्या होता है ये देखना है। और आखिरी में इसी में वेब रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, कौन किन किन चीज़ों को वेब संसाधन बनता है, और वेब संसाधन के अंदर भी आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है, स्टडी करनी है, जिनकी लिस्ट में जो आगे के वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। ओके, अब ये जो लेक्चर था स्टूडेंट्स ये यहीं तक था। इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि किनको आपको इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के अंदर स्टडी करना है, क्या पढ़ना है, क्या मतलब होता है इन्फॉर्मेशन सोर्सेज का, और इन्फॉर्मेशन सोर्सेज जो है किन चीज़ों को लेकर बनता है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल,
लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। और हमारे कोर्सेज में इनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो मिलते हैं आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शब खैर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।